तो आज बॉक्स ऑफिस पर टूट गए दो रिकॉर्ड। जवान ने तोड़ दिया पठान का रिकॉर्ड और गदर 2 ने तोड़ दिया बाहुबली का रिकॉर्ड। आज बात होगी इन दोनों रिकॉर्ड्स के बारे में। तो चलिए मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए, नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और जनगण मन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। हम लगातार गदर 2 के अपडेट्स आप तक ला रहे हैं और अभी कुछ कमेंट्स में दोस्तों ने पूछा कि आखिर आज का अपडेट क्या है। रिव्यू तो दे दिया, अपडेट तो बताया नहीं आंकड़ों का। चलिए हम आपके लिए आंकड़ों का अपडेट लेकर आते हैं। जवान से शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान की जवान की जो स्ट्रेटजी शाहरुख खान ने अपनाई थी वो पूरी तरह कामयाब होती हुई नजर आ रही है। कम से कम पहले दिन तो पूरी तरह कामयाब नजर होती हुई नजर आई है। 75 करोड़ का आंकड़ा एक ही दिन के अंदर पार कर लिया है जवान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। और बात करें तो अब जैसा कि पूरी तैयारी थी शाहरुख खान की कि पैन इंडिया में रिलीज किया जाए, तो पहले तो उस स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिस स्ट्रेटजी से कामयाबी हासिल की। पैन इंडिया में रिलीज किया गया, मतलब तमिल में भी, तेलुगु में भी, हिंदी में भी। तो जो आंकड़ा हमारे पास है उसके मुताबिक 65 करोड़ रुपए कमाए हैं हिंदी से और 5 करोड़ तेलुगु से और 5 करोड़ कमाए हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। तो ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। उसके पीछे की स्ट्रेटजी कल मैं वीडियो लाना चाह रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं ला पाया। उसमें बड़ा मजेदार है। फर्स्ट डे के अंदर मोतिहारी बिहार के अंदर, आप जानते हैं कितने बजे पहला शो था? सुबह 5 बजे का पहला शो रिलीज किया गया। ये पूरी स्ट्रेटजी थी पैन इंडिया रिलीज करने की। पहले शानदार प्रमोशन किया गया और फिर प्रमोशन के साथ साथ माल जो तैयार है उसे बेचने के लिए दुकानें तैयार की गई। इतनी स्क्रीन जितनी आज तक बॉलीवुड में किसी को नहीं मिली है, वो स्क्रीन्स वहां पे दी गई। चेन्नई के अंदर जानते हैं सबसे सस्ता टिकट था, कितना था? 63 रुपीज ओनली। सिंगल स्क्रीन सिनेमा है जिसके ऊपर 63 रुपए का टिकट बेचा गया जवान फिल्म का, ताकि नंबर्स बढ़ पाए। जवान के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। तमिलनाडु में 400 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज की गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि तकरीबन तमिलनाडु में कुल स्क्रीन्स की संख्या 1200 है। जब रजनीकांत गारू की फिल्म भी आती है तब 1100 स्क्रीन्स के आसपास रिलीज होती है। तकरीबन शाहरुख खान को 1/3 स्क्रीन तमिलनाडु में मिल गई, जिसका फायदा मिला सीधा 5 करोड़ की वहां से कमाई होती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन्स पर यह फिल्म रिकॉर्ड की गई है, रिलीज की गई है। 5,500 तो सिर्फ हिंदी में रिलीज की गई है, भारत में रिलीज की गई है बल्कि कहना चाहिए, और 4,500 विदेशों में। इतनी बड़ी तादाद में स्क्रीन से इससे पहले कभी नहीं मिली है किसी भी फिल्म को। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी। पहले शानदार प्रमोशन था, फिर शानदार स्ट्रेटजी थी, जिसकी बदौलत वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। शाहरुख खान की पठान ने भी नहीं किया था, जिसे यशराज फिल्म्स लेकर आए थे। पठान ने कमाए थे 55 करोड़ रुपए और यहां पर जवान ने कमाए हैं 75 करोड़ रुपए। ये शानदार कामयाबी मिली है। अब चाहे इसको आप कहिए फैंस का हाथ है, हाँ बिल्कुल हाथ है फैंस का, कि फैंस ने बड़ी तादाद में थिएटर्स बुक किए हैं, शहर दर शहर किए गए हैं। अब शाहरुख खान के फैंस अगर हैं और थिएटर बुक करते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर कुछ गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब जगह हाउसफुल रहा? नहीं। मैं जिस थिएटर में गया वहां पूरा थिएटर खाली पड़ा था। ये तस्वीर देखिए, मैंने खुद तस्वीर खींची है। लगभग मेरे ख्याल से 30% से ज़्यादा उपस्थिति वहां पर दर्शकों की नहीं थी। और उसका मैंने रिव्यू भी डाला। जो दर्शक मुझे वहां पे मिले उन्होंने क्या कहा, उनके हिसाब से फिल्म अच्छी है। जितनी एक्सपेक्टिंग नहीं थी उससे तो अच्छी थी। उससे अच्छी थी। अच्छे लगे। अंदर क्या चीज़ें लगी जो आपको लगी ये बहुत अच्छी है? एक्शन, इमोशनल मूवी थी। एक्शन पूरा लगा कि एक पॉलिटिकल मैसेज है पूरी फिल्म के अंदर। उनका दिखाने का मेन पर्पस यही था, पॉलिटिकल। बाकी मैं इतना डीपली देख नहीं पाया पर मेरे को अच्छा लगा। मतलब पूरी मूवी के अंदर इमोशंस बहुत भर के थे। गाने भी बड़े सारे बढ़िया थे। और जो शाहरुख खान का जो एटीट्यूड था बहुत, मतलब कह सकते हैं किंग खान का ही एटीट्यूड है वो। तो पक्का आप एसआर के फैन है? पूरी एसआर के फैन तो शायद ये नहीं कह सकते एसआर के फैन थे, लेकिन इस मूवी को देख के ना जो एसआर के फैन नहीं होगा ना वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत इमोशनल मूवी थी, फीलिंग भरी हुई थी, बहुत अच्छी मूवी लगी। हम शाहरुख खान के इस टाइम फैन हो चुके हैं और बाकी जिसने मूवी देखी होगी वो विक्रम राठौर को भी फैन हो गया होगा इस टाइम। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एजुकेशन पे और हर चीज़ पे, मतलब सबसे बड़ा मैसेज ये था जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सब पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और जितने भी एम्प्लॉय सबको मूवी देखनी है ताकि एटलीस्ट सबको इस मैसेज के बारे में पता चल जाए। क्या इससे फर्क आएगा जब आप पॉलिटिकल वोट करने जाएंगे? चुनाव आ रहे हैं। बिल्कुल 100%। तो क्या आप पूछेंगे उनसे? बिल्कुल पूछेंगे। उनसे क्या पूछना, अपने आप को जवाब देना है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसे चुनने जा रहे हैं। जी है सर, वो तो देखो मूवी में शाहरुख खान और वैसे हमारे मोदी जी। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट नहीं देख पाती, जैसे मेडिकल सुविधा को लेके या कोई जो छोटी छोटी स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेके। यानी कि इस मूवी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि लोगों को अगर समझ में आती है
तो इस पर काम करे सरकार हमारी। और एक प्रिंट का जो उन्होंने दिया एक वोटिंग का, वो बेस्ट है, खिलाफ नहीं है, उसमें कोई खिलाफ मैसेज नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो शाहरुख ने जो नहीं, जो गवर्नमेंट नहीं देख पा रही जो काम, वो काम इस मूवी ने दिखाने का काम किया है। और गवर्नमेंट अगर इस मूवी को अच्छे से देखती है तो कुछ उनकी समझ में आए और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे वो फोकस दे। हालांकि मेरा जो कहना है, मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, आप देखिएगा मेरे रिव्यू, जिसमें मुझे लगता है कि ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल फिल्म है। खैर मेरी अपनी राय है और आप इस राय से हो सकता है सहमत हो सकता है असहमत हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह चुनाव को ध्यान में रख के फिल्म बनाई गई है। उसका मैसेज एकदम क्लियर है, एजेंडा एकदम क्लियर है कि सरकार के खिलाफ थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश मुझे नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई जवान की बात। जवान में जो मैंने देखा, जो डाटा मेरे पास आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं गदर 2 की। गदर 2 कामयाब हुई नहीं हुई, कल हम बात कर रहे थे अगर 5-6 करोड़ रुपए कमा ले तो तकरीबन इस हफ्ते में, मतलब 5वें हफ्ते में वो पठान कर ली रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की जो कमाई है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, जैसा कि आप लोग अंदेशा भी जता रहे थे कि जवान आने के बाद नुकसान होगा, और आप लोगों ने कमेंट्स में बताया भी कि आपको स्क्रीन से नहीं मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पर जब स्क्रीन से नहीं मिलेंगी तो नुकसान तो होगा ही होगा, और वैसे ही नुकसान यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर के अंदर भी कुछ शोज थे जो हाउसफुल रहे हैं। ये हैरत की बात है, 28वें दिन आकर अगर किसी का हाउसफुल शो जा रहा है, जो हमने जवान में देखा, जवान के मॉर्निंग शो लगभग खाली पड़े थे, सुबह के शो लगभग खाली थे, दोपहर का शोज भी लगभग खाली पड़े थे, शाम के शोज में हमने देखा कि कुछ जगह हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं, और कई शहरों के अंदर तो बहुत अच्छा क्रेज़ है शाहरुख खान का, वहाँ खूब अच्छी फिल्म चली भी है। लेकिन जहाँ तक बात करें गदर 2 की, गदर 2 को स्क्रीन्स बहुत कम मिली है, लेकिन इसके बाद भी फिल्म चल रही है, रुकी नहीं है, और आने वाले दिनों में ये उतनी रफ्तार तो नहीं पकड़ेगी जितनी अब तक पकड़ती आई है, लेकिन स्टिल 1 करोड़ पर डे के आसपास में ये कमा सकती है आने वाले दिनों में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बाहुबली की अगर हम तुलना करें तो बाहुबली का भी 510 करोड़ है और गदर 2 का भी अब 510 करोड़ है, लेकिन गदर ने रिकॉर्ड इसलिए तोड़ा है क्योंकि गदर ने ये कामयाबी हासिल की है सिर्फ 28 दिन में। और बाहुबली 2 को इसमें कितने लगे थे? बाहुबली 2 को इसमें लगे थे 110 दिन, यानी बहुत कम समय में गदर 2 ने कमाई हासिल की है। और इसके बाद भी अभी गदर 2 के पास अच्छा खासा मौका है, अगले आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जवान से टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन स्टिल सिनेमा हॉल में अपनी जगह बना के रखेगी और उसका फायदा गदर 2 को आगे मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है, जंग जारी है, और लगातार दर्शकों का आना नहीं रुक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में या हिंदी सिनेमा में आप कहें तो एक वक्त वो था जब वो तरस गया था दर्शकों के लिए, लेकिन इस साल नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, रिकॉर्ड्स का गदर मचा हुआ है, और वही चीज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर ताज़ा आंकड़ों के साथ जो भी अपडेट होगा फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।